अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद मुदस्सर मिन्हास और मैं मुदस्सर मिन्हास हूँ। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बगैर किसी ताकीद के हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट का पर्पस क्या है इस टॉपिक का। तो व्यूअर्स, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और वो फिजिकल क्वांटिटी किसी फार्मूले में इस्तेमाल हो रही है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया हुआ है किसी भी स्केल की मदद से, तो उसमें एरर मस्ट है। ये तो हम लोगों ने एरर में पढ़ा है। लिहाजा जो क्वांटिटी फार्मूले की मदद से कैलकुलेट की जाएगी उस क्वांटिटी में भी एरर होगा, लेकिन उस एरर को हम लीस्ट काउंट से नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ रूल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 5 मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं जिसको हम लेकर चलेंगे और जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो पहली बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो इसमें एक रूल है जो कि हमें याद रखना है हर एक के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमने ऐड करनी है, चाहे हमारे पास वैल्यूज प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं। जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें जो गिवन वैल्यूज हैं उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड करनी है। एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ x1 is 29.8 centimeter and x2 is 32.6 centimeter, then find x using x is equal to x2 minus x1 and also calculate its uncertainty। ये एक एग्जांपल दी गई है, इससे ये रूल क्लियर हो जाएगा। देखें जी, इसमें एक x1 और एक x2 वैल्यू है, ऑब्वियसली जो किसी स्केल से पढ़ी जाएगी उसमें अनसर्टेनिटी होगी। वो यहाँ करके हमने लिख लिया प्लस माइनस के साथ। अब ये 0.1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 है और लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। लिहाजा इसमें 0.1 पर सेंटीमीटर का अप एंड डाउन हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस करके लिखा। x2 में भी सेम सिचुएशन है कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, इसलिए प्लस माइनस 0.1, इसका भी लीस्ट काउंट होगा और इसकी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अब x की वैल्यू कैसे आ रही है? x1 और x2 को माइनस करके। लिहाजा ये रूल एप्लीकेबल होगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने ऐड करनी है जब हम x के लिए अनसर्टेनिटी निकालना जा रहे होंगे। तो x सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x2 की कीमत माइनस x1 की कीमत। ये आंसर आ गया x का 2.8। अब हमने देखना है कि 2.8 में अनसर्टेनिटी कितनी है। तो रूल हमें ये बताता है कि x2 और x1 की अनसर्टेनिटी हमने ऐड करनी है। तो 0.1 x1 में, 0.1 x2 में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.2 जो है वो x में आ जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा x का होगा वो होगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो रूल है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मस्ट बी एडेड। जो दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होगी तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे। इसको भी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, वोल्टेज है 5.6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 0.85 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग R इज इक्वल टू V ओवर I। तो अब V ओवर I को इस्तेमाल करते हुए हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू तो निकाल ली, 5.6 और 0.85 वो 6.59 आई, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे 6.2 ओम। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो इसके लिए हमें V और I दोनों की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो V के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कैसे आएगी? लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। लीस्ट काउंट 0.1, मेजर्ड वैल्यू 5.6 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.8%। इस तरह I में कैसे आएगी? इसका लीस्ट काउंट 0.05, इसकी मेजर्ड वैल्यू 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी I में आ गई। अब R में हम कैसे निकालेंगे? बाय रूल अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे V और I की। बेशक ये डिवाइड हो रही है लेकिन यहाँ अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, तो 1.8 और 5.9 आपस में ऐड हुई तो 7.7% हो गया। तो R की मेरे पास वैल्यू होगी 6.6 ओम प्लस माइनस 7.7%। अब 7.7% आम बंदे को समझ नहीं आती, लिहाजा हमें इसको कोई वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? 7.7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6.6, तो वो आएगी 0.5 ओम। तो अगेन मैं आपको बता दूं, 7.7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6.6, तो ये 0.5 ओम आ गई। तो अब ये क्लैरिटी हो गई है कि R की जो वैल्यू है 6.6 प्लस माइनस 0.5 ओम हो जाएगी। जी तो व्यूवर्स, अगर हम बात करें अपने थर्ड पॉइंट की, तो इसमें पावर फैक्टर है।
तो किस तरह से हम पावर फैक्टर को लेके चलते हैं, उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकालते हैं और फिर उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद पावर फैक्टर। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि पावर फैक्टर का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें दिया गया है 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये इसकी वैल्यू है 2.25 और ये इसमें 0.01 जो है ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का और फार्मूला यूज़ करना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें नोट करें आप, आर के ऊपर पावर है, आर में अनसर्टेनिटी है और उसी के ऊपर पावर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर उसके बाद उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देना अगर हम वी में चाहते हैं अनसर्टेनिटी। तो पहले इधर सोल्यूशन में v की जो जेन्युइन वैल्यू है वो निकाली गई है, दैट इज 4/3, पाई इज 3.14 और r की कीमत 2.25 उसका क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, उसको राउंड ऑफ करके 15.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी r में, फिर उसके बाद हम v में निकालेंगे। तो r में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी दैट इज लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 0.4%। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, आर में परसेंटेज आ जाएगी। तो अब वी में जो परसेंटेज होगी तो वो आर के ऊपर जो पावर है 3 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 को, तो मल्टीप्लाई करके 1.2% होगी। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी 15.2 प्लस माइनस 1.2%। अब 1.2% फाइंड करने का अगेन वो तरीका 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15.2, तो वो आंसर हमारा 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पावर फैक्टर में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट ऑप्शन एवरेज वैल्यू। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज दी गई हों और उसकी एवरेज निकालनी हो और फिर उसमें अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो क्या तरीकाकार है, यहाँ है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द डेविएशंस। अब डेविएशंस क्या चीज़ होती है, उनकी एवरेज कैसे लेते हैं, तो ये एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक बॉल है, उसका डायमीटर निकाला है सिक्रू गेज की मदद से और उसकी जो लीस्ट काउंट है सिक्रू गेज का दैट इज 0.01 मिलीमीटर। तो आपने 6 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 मुख्तलिफ बार इसका डायमीटर निकला है। हमने इसकी एवरेज डायमीटर फाइंड करना है, तो एवरेज क्या है, इन सबको ऐड करके 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाली एवरेज आ जाएगी। अब इसमें हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो क्या तरीका है, सबसे पहले हम डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस का क्या है, मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है ये वाली और यहाँ एवरेज, सबके लिए एवरेज सेम है 1.20। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एवरेज डेविएशन। तो डिफरेंस ले लें आप 1.20 और 1.21 का 0.01 है, इस तरह इसका 0 है, इसका 0.01 है, इसका 0.02 है, इसका 0.01 है और इसका 0 है। अब ये डेविएशंस है, अब इनकी हमने एवरेज लेनी है डेविएशंस की। तो एवरेज क्या होगा, 6 की 6 को ऐड करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे, दैट कम्स आउट 0.008 और 0.01 मिलीमीटर। तो ये एवरेज का पूरा आंसर हो जाएगा 1.20 ये जो आया था, और उसके साथ ये वाली अनसर्टेनिटी प्लस माइनस करके हम लिख लेंगे। तो इस तरह से एवरेज पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर बात करें वो एक्सपेरिमेंट जिनमें टाइम कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि एग्जांपल दी गई है टाइम पीरियड फॉर 30 वाइब्रेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच एज 54.6 सेकेंड, फाइंड टाइम पीरियड एंड अनसर्टेनिटी इन इट। तो इसमें देखें स्टॉप वॉच इस्तेमाल हो रही है, टाइम निकाल रहे हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ डेविएशंस के ऊपर, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। तो अब आप नोट करें इसमें टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 30 वाइब्रेशंस का टाइम है 54.6, उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करें, 30 पे डिवाइड करें 1.82, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा। अब अनसर्टेनिटी क्या है, लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना है। लीस्ट काउंट इस वैल्यू से हमें आइडिया हो रहा है 0.1 सेकंड होगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 30 दैट बिकम 0.003। तो टाइम पीरियड मेरे पास बन जाएगा 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकंड। तो इस तरह से हम टाइम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।